फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा। देखो, आपको ये दिखा रही हूँ बड़े साइज़ का हमारा ट्रैवल बैग है। काफ़ी बड़ा मैंने बनाया है। जितने भी बैग बनाए हैं उससे सबसे बड़ा मैंने साइज़ का आपकी ट्रैवल बैग बनाया है। तो इसको आपको बनाना बताऊँगी। और इसमें मैंने पाइपिंग लगाई है बाहर की साइड से। तो ये देखो, पीस मैंने ले लिए हैं, रेडी भी कर लिए हैं। और इसमें मैंने फॉर्म सीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हो। और पीछे मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। तो ये देखो, इसमें भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब लंबाई चौड़ाई बताऊंगी आपको। तो 18 इंची की लंबाई है। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। 22 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब ये देखो, इसे फोल्ड करेंगे हम। तो जहाँ से मैंने 18 इंची आपको नाप के बताया था वहाँ से मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, बराबर का सेंटर मिला के। ये देखो, मैं आपको फिर से नाप के बता दे रही हूँ। 18 इंच की तरफ से मैंने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे जो मैं निशान लगा रही हूँ तिरछा 4 इंची पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमें इसमें गुलाई दे देनी है। तो गुलाई की शेप मैंने दे दी है। तो आपको यहाँ पे भी मैं नाप के बता रही हूँ कितनी दूरी पे दी है। 7 इंची की दूरी पे मैंने नीचे की साइड गुलाई दी है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है इसकी। दोनों पीसों की हम सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो, सेम कटिंग मैं कर रही हूँ, इसी के ऊपर रख के कर लूँगी। तो इसके ऊपर देखो, अच्छे से मैंने रख लिया है। अब यहाँ से हम गुलाई कटिंग कर देंगे इसकी। तो गुलाई मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें एक पीस मैंने ले लिया है। इसमें हम पॉकेट डालेंगे बिना चैन वाली। तो देखो, मैंने पॉकेट भी रेडी कर ली थी। यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब ये हमें इस तरीके से बीच में फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करके हम बीच में सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा दिया है। अब आपको पहले पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। तो 14 इंची की लंबाई है, 14 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब इसको हमें अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, ये बैग वाले पीस को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो बीच में निशान लगा लिया है मैंने इस पर भी। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये देखो, निशान से मैंने निशान मिला के इस तरीके से पॉकेट रख दी है। और तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेंगे। तो तीनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। तो हमारी पॉकेट तो इसमें अटैच हो गई है। अब देखो, हमने तनी भी रेडी कर ली थी इसकी। तो तनी की आपको लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। तनी में भी मैंने फॉर्म सीट का यूज़ किया है। तो देखो, 2 इंची की चौड़ाई है। आप चाहो तो मार्केट वाली भी तनी लगा सकते हो। तो देखो, पूरा इंची टेप हो गया 60 इंची का। अब यहाँ से मैं फिर से नाप रही हूँ। 75 इंची की इसकी लंबाई है तनी की। तो इस तरीके से आपको तनी रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे देखो, अटैच करनी है। जहाँ से मैंने पॉकेट अटैच की है वहीं से हमें इस तरीके से इसमें तनी अटैच कर लेनी है। तो ये देखो, मैंने आपको तनी इसमें रख के दिखाई है और फिर मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों पीसों पे मैंने सेम तरीके से तनी अटैच कर ली है। तो देखो, यहाँ पे हम फिर से निशान लगाएंगे बीच वाले सेंटर पे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें आपको ये बता दे रही हूँ कितनी दूरी आई है इसकी तनी की। 4 इंची की दूरी है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 12 इंची पे। तो ऊपर की साइड में निशान लगा दिया है। दोनों साइड पे हमें 12-12 इंची पे ही निशान लगाना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है दोनों साइड पे। तो ये देखो, अब इसकी हमने साइड तैयार कर ली है। इसमें भी मैंने फॉर्म सीट का यूज़ किया है। 14.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नापूंगी। तो ये देखो, लंबाई भी मैं आपको नाप के बता रही हूँ। 45 इंची की लंबाई है। तो ये देखो, लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसकी एक और साइड हमने तैयार की है, वो उसकी भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये दूसरे कलर की है मैंने। तो ये देखो, इसकी भी अब मैं नापूंगी। तो पहले इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ 12 इंची की। अब मैं लंबाई नापूंगी। देखो, अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 31 इंची की। तो दोनों पीसों की मैंने देखो आपको लंबाई और चौड़ाई बता दी है। अब इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है।
लंबाई की साइड से देखो ये मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। 2 पीस कर लेंगे इसके से हमें कटिंग करके। तो 2 पीस हमने कर लिए हैं। इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो चेन ले ली है मैंने इसी के बराबर की, और कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैं लगा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। अब टॉप सिलाई लगानी है हमें। तो ये देखो टॉप भी सिलाई लगा रही हूँ मैं। टॉप सिलाई हमने लगा ली है। ये देखो पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और दूसरे पीस को भी हमें अटैच करना है इसमें। तो देखो सेम तरीके से ही अटैच कर लेना है दूसरे पीस को भी। तो दूसरा पीस भी मैंने अटैच कर लिया है। टॉप सिलाई मैंने लगा ली है और पीछे की साइड भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ उसकी। अब इसमें हमें 2 लॉक डाल लेने हैं। तो लॉक मैंने डाल लिए हैं। अब जो लंबा वाला पीस था उसमें अटैच करना है हमें। तो बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम। तो बीच वाले सेंटर पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। निशान मैंने लगा लिया है। अब चेन वाले हिस्से को जो निशान से हमें इस तरीके से मिला के बीचे बीच में रखना है। तो दोनों साइड देखो इतनी बराबर पे हमारी छूट गई है इसकी। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसकी हमें तिरछी कटिंग करनी है। तो ये देखो कटिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। 8 इंच की दूरी से इस तरीके से निशान लगा लेना है तिरछा। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो दोनों साइड पे मैं सेम तरीके से कटिंग करूंगी। इस तरीके से 8 इंची पे निशान फिर से लगा लूंगी। तो ये देखो तिरछी मैंने कटिंग कर ली है। अब इस पे हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो टॉप सिलाई हम लगा रहे हैं दूसरे वाले पीस की साइड की मोड़ के। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब चेन वाले हिस्से को देखो बराबर से मोड़ेंगे इसको और बीच की निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया है। अब जो बैग वाला पीस है उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। ऊपर की साइड पे जो गुलाई है, गुलाई वाले हिस्से पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसे हमें सीधे की साइड ही सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरीके से हमें निशान दोनों मिला के एक साइड से हमें पूरा सिल के ले जाना है। तो ये देखो कॉर्नर से मैं इस तरीके से सिल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें पूरे बैग पे सिलाई लगानी है। तो देखो ये भी कॉर्नर मैंने मोड़ लिया है। अब यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। तो ये देखो दूसरी साइड है उसको भी हम बंद करेंगे, जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है अभी। तो इसमें भी मैं सेम तरीके से पहले हमें इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। जब हमारा थोड़ा सा रह जाएगा वहाँ पे हम जॉइंट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब बीच में हमें फिर से जो निशान लगाना है, देखो इस तरीके से ही जो मैंने पहले लगाया था वैसे ही सेम निशान लगाऊंगी मैं। तो निशान मैंने बीच में लगा लिया है। चेन वाले हिस्से को भी हम बीच में रखेंगे निशान जो लगाया है। अब इस तरीके से हमने उल्टा कर लिया है। उल्टा करके देखो चेन वाला हिस्सा मैंने निशान के पास रखा है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब तो सिलाई देखो हमारी लग चुकी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो कॉर्नर थे उनकी सेम तरीके से हमें कटिंग कर देंगे 8 इंची पे ही। तो यहाँ पे देखो मैं कटिंग कर दूंगी, फिर से आपको नाप के बता रही हूँ। इस तरीके से हमें तिरछी कटिंग कर लेनी है इसमें। तो कटिंग मैंने कर ली है। दोनों साइड पे हमें सेम तरीके से ही कटिंग करनी है। आठ इंची फिर से निशान लगा दिया और देखो दोनों साइड मैंने आपको कटिंग करके बता दी है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगानी है इस पर। तो देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो हमारी थोड़ी सी साइड खुली रह गई है उसे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खोल लिया था, सिलाई अच्छे से नहीं आ रही थी इसलिए। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हो। अब ये देखो मैंने पूरा कॉर्नर बंद कर दिया है। अब हमारी एक साइड इसकी तैयार हो गई है। आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। एक साइड हमने देखो तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड भी हमें तैयार कर लेनी है। इसके ऊपर रख के ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दूसरी साइड मैंने ले ली है। सेम तरीके से ही हमें दूसरी साइड लगानी है। तो देखो दोनों साइड हमने इसमें लगा ली है। अब इस पर हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ दोनों साइड।
अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने पट्टी ले ली है, जैसे मैंने तनी बनाई है उसी कलर की पाइपिंग लगाऊंगी इसमें मैं। तो पूरे पे मैं दोनों साइड पे पाइपिंग लगा दूंगी। तो ये देखो हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है। तो आपको दिखा दे रही हूँ पाइपिंग हमारी कितनी अच्छी लगी है इसमें। और देखो पॉकेट भी हमारी काफ़ी गहरी है इसमें। मेरा नीला वाला कपड़ा है वो मैंने 1 मीटर लिया है, और जो ग्रीन वाला है वो मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है। तो आप इस तरीके से कपड़ा इतना ले सकते हो, अगर आपके पास घर पे है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।